ये है बोलते पन्ने और आप सुन रहे हैं आज के अखबार, ताकि आप जान पाएं स्याही से रंगे पन्नों में छपी खबरों का सच। हाल में प्रधानमंत्री मोदी की लक्षद्वीप की यात्रा की शानदार तस्वीरें इंटरनेट पर शेयर हो रही हैं। नए साल की शुरुआत देश के आम लोगों से लेकर प्रधानमंत्री तक ने अच्छी जगहों पर घूमकर की, पर देश के एक राज्य मणिपुर के लिए नए साल में कुछ नहीं बदला है। 3 मई साल 2023 से हिंसा झेल रहे इस राज्य के लोग 8 महीनों से उम्मीद लगाए बैठे हैं कि देश के प्रधानमंत्री जरूर वहां का रुख करेंगे और हिंसा का यह खूनी खेल खत्म होगा। लेकिन ना तो प्रधानमंत्री मोदी ही वहां पहुंचे और ना ही नया साल यहाँ के लिए कुछ शांति लाया है। साल के पहले दिन ही यहाँ हथियारबंद लोगों ने सुरक्षा बलों पर हमला कर दिया। मणिपुर की इस ताजा हिंसा को अखबारों ने किस तरह से कवर किया है और अभी वहां के क्या हालात हैं, आज के अखबार में हम इस बारे में ही बात करेंगे। नमस्कार, मैं हूं शिवांगी। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मणिपुर के हालात को लेकर और इस बारे में 1, 2 और 3 जनवरी के अखबारों ने क्या क्या कवर किया, किस घटना को कितना स्पेस दिया गया और क्या ये मामला पूरी तरह से पाठकों तक पहुंचा भी होगा या नहीं। आइए शुरू करते हैं आज का सफर। मणिपुर में हिंसा के ताजा मामलों के बारे में सबसे पहले द हिंदू और टाइम्स ऑफ इंडिया ने साल के पहले दिन यानी 1 जनवरी के अखबार में कवरेज दी। पहले पन्ने पर लगाई सेकंड लीड स्टोरी में द हिंदू ने बताया कि म्यांमार की सीमा पर पड़ने वाले मणिपुर के एक जिले के मोरहे टाउन में हथियारबंद लोगों ने जवानों पर गोलीबारी कर दी, जिसके बाद इलाके में फिर से कर्फ्यू लागू कर दिया गया है। यह कस्बा तेंगनो उपल जिले में आता है, जहां ज्यादातर आबादी कुकी समुदाय की है। यह मणिपुर के उन सबसे ज्यादा प्रभावित इलाकों में से एक है जहां पिछले साल मई से कुकी और मैतेई समुदाय के बीच हिंसक जातीय संघर्ष चलता आ रहा है। द हिंदू ने खबर में अधिकारियों के हवाले से जानकारी दी है कि 30 दिसंबर की शाम को हथियारबंद आदमियों ने पुलिस कमांडो की टीम पर हमला कर दिया, जिसमें एक कमांडो घायल हो गया। फिर कुछ घंटे बाद रात में एक और हमला ग्रेनेड फेंक कर किया गया, जिसमें 4 कमांडो घायल हो गए और फिर रविवार यानी 31 दिसंबर की शाम को दोबारा हमला हुआ, जिसमें कोई घायल नहीं हुआ है। इस हमले से समझा जा सकता है कि इलाके में हथियारबंद समूहों का साहस किस हद तक बढ़ चुका है और यहाँ पर पुलिस प्रशासन और सेना की स्थिति कैसी हो गई है। अब बढ़ते हैं इस घटना की कवरेज को लेकर। यही खबर टाइम्स ऑफ इंडिया ने पहले पन्ने पर टीजर के रूप में दी और अंदर विस्तार में इसकी जानकारी दी। इसके अलावा 1 जनवरी को किसी भी अन्य अखबार में मणिपुर में हुई इस हिंसा की खबर नहीं थी और हिंसा के ये मामले यहीं पर नहीं थमे। 2 जनवरी यानी ठीक अगले दिन के अखबारों को पढ़कर यह पता चलता है कि मणिपुर में अगले दिन भी 4 स्थानीय लोगों की हत्या कर दी गई। इसी से जुड़ी एक खबर टाइम्स ऑफ इंडिया ने अंदर के पन्ने पर लगाई। हेडिंग है, गनमैन पोजिंग एज कॉप्स किल 4 इन मणिपुर 6 हर्ट। यानी पुलिस के भेष वाले हथियारबंद लोगों की गोलीबारी में 4 लोगों की मौत, 6 घायल। टाइम्स ऑफ इंडिया ने अपनी खबर की शुरुआत में लिखा कि मणिपुर के लिए नया साल ठीक वैसे ही शुरू हुआ जैसे पिछला साल बीता था। थौबल जिले के एक बाजार में पुलिस की वर्दी पहने कुछ हथियारबंद लोगों ने स्थानीय लोगों पर गोलीबारी कर दी, जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई और 6 घायल हो गए हैं। खबर में अखबार ने बस इतना ही बताया कि अधिकारी इस घटना का कारण अवैध वसूली बता रहे हैं। हथियारबंद लोग 4 गाड़ियों में आए थे। इनमें से 2 गाड़ियों को स्थानीय लोगों ने बाद में तोड़ दिया, लेकिन वे सभी भागने में कामयाब हुए। इसी खबर को द हिंदू ने भी अंदर के पन्ने पर लगाया है। इस खबर में पुलिस सूत्रों के हवाले से अखबार ने बताया है कि ये मौतें जातीय हिंसा का हिस्सा नहीं हैं, बल्कि नारकोटिक्स और ड्रग्स से जुड़ी हैं। अखबार ने बताया कि थौबल जिले के जिस लिलोंग कस्बे में यह घटना हुई है वह मैतेई मुस्लिम आबादी वाला इलाका है। अखबार ने लिखा कि हिंसा का यह पहला ऐसा मामला है जिसमें वे आदिवासी जातियां शामिल नहीं हैं जिनके बीच लगातार हिंसा होती रही है। दोनों ही अखबारों ने मुख्यमंत्री एन वीरेंद्र सिंह का बयान छापा है, जिसमें उन्होंने लोगों से कानून अपने हाथ में ना लेने की बात कही है। दैनिक हिंदुस्तान ने भी स्थानीयों की हत्या की खबर को छापा है। इस खबर को पहले पन्ने पर अखबार ने लिया, लेकिन उसमें 3 लोगों की मौत होने की जानकारी दी है। ठीक यही जानकारी इंडियन एक्सप्रेस अखबार में भी है। हालांकि जनसत्ता अखबार ने ये खबर मिस कर दी है। इंडियन एक्सप्रेस के पास भी इस घटना के कारणों की अधिक जानकारी नहीं है, जिसका पता कवरेज को पढ़कर लगता है।
टाइम्स ऑफ इंडिया के 2 जनवरी की ही कवरेज की बात करें तो इसमें एक और जानकारी दी गई है जो कि मणिपुर में हुई एक और हिंसक घटना से जुड़ी है। इस खबर में बताया है कि मणिपुर के पश्चिमी इंफाल जिले में एक और घटना हुई जिसमें गांव की सुरक्षा के लिए तैनात एक स्थानीय व्यक्ति की मौत हो गई है, घायल हो गया था, जो कि एक दिन पहले हुई 2 गुटों में हिंसक झड़प में घायल हो गया था। इससे एक सप्ताह पहले भी एक झड़प में विलेज गार्ड की मौत हो चुकी है। आपको बता दें कि मैतेई और कुकी समुदाय के लोग अपने अपने इलाकों की रक्षा के लिए रात के समय हथियारों के साथ गांव की सीमा पर रक्षा करते हैं और इन्हें वहां विलेज गार्ड कहा जाता है। यानी लोगों का पुलिस प्रशासन के ऊपर से भरोसा इतना उठ चुका है कि वे अपने अपने इलाकों की सुरक्षा के लिए खुद ही तैनात रहते हैं और आपस में हो रहे संघर्षों में इन विलेज गार्डों की मौत हो रही है। तो अब तक हमने जाना कि 1 जनवरी के अखबार से पता चलता है कि कैसे जवानों के ऊपर गोलीबारी कर दी गई जिनमें 4 लोग घायल हो गए। इसके ठीक अगले दिन एक घटना हुई जिनमें कि स्थानीय लोगों पर गोलीबारी कर दी गई जिनमें कि 4 लोगों की मौत हुई है। मणिपुर की ताजा हिंसा सिर्फ इतने पर ही नहीं रुकती है। 3 जनवरी के हिंदी और अंग्रेजी के अखबारों ने छापा कि म्यांमार सीमा के गांव मोरहे में फिर से पुलिस और सेना पर फायरिंग हुई जिसमें 7 जवान घायल हुए। इनमें से 5 जवानों को एयरलिफ्ट कराया गया। घायल होने वालों में मणिपुर पुलिस कमांडो और बीएसएफ के जवान शामिल हैं। द हिंदुस्तान टाइम्स अखबार ने 3 जनवरी के एडिशन में इस खबर को पहले पन्ने पर छापा है, जबकि इसी कंपनी के हिंदी अखबार दैनिक हिंदुस्तान ने इस खबर को पेज नंबर 13 पर बहुत छोटा सा छापा है। अब आप कंपेयर कर लें कि एक ही संस्थान अपने हिंदी के पाठकों तक ये जानकारी क्यों नहीं पहुंचाना चाहता और इसी संस्थान ने अपने अंग्रेजी के पाठकों को ये बात पहुंचाने के लिए इसे पहले पन्ने पर क्यों लिया। लगातार हो रही हिंसा की स्थिति में फॉलोअप गायब होना बताता है कि हिंदी के अखबार मणिपुर की स्थिति को लेकर कितने गंभीर हैं। हिंदी के प्रमुख अखबार अमर उजाला ने भी इसी खबर को अपने पेज नंबर 13 पर बहुत छोटा सा लिया है, जबकि 7 जवानों के फायरिंग में घायल होने की खबर को जनसत्ता अखबार ने पहले पन्ने पर फोटो के साथ 4 कॉलम में छापा है। यानी हिंदी के अखबारों की कवरेज के मामले में जनसत्ता की कवरेज एक्सेप्शन कही जा सकती है। इसका एक और कारण शायद ये भी हो सकता है कि उससे 2 दिन पहले तक जनसत्ता अखबार से मणिपुर की खबर गायब थी। बात इंडियन एक्सप्रेस की कवरेज की करें तो 3 जनवरी के अखबार में एक्सप्रेस ने 7 जवानों के घायल होने की खबर को पहले पन्ने पर छापा है और साथ ही इससे एक दिन पहले हुई 4 स्थानियों की गोली लगने से मौत के बारे में विस्तार से जानकारी दी है, जिस खबर में बताया गया है कि इस हमले की जिम्मेदारी प्रतिबंधित समूह द रिवोल्यूशनरी पीपल्स फ्रंट आरपीएफ ने ली है। इस समूह ने एक बयान जारी करके कहा है कि वह गांव में एक ड्रग्स व्यापारी को पकड़ने पहुंचा था, लेकिन स्थानीय लोगों ने उनके ऊपर हमला कर दिया जिसके बाद उन्हें भी फायरिंग करनी पड़ी। इस हमले के बाद सिविल सोसाइटी संगठनों ने गांव में मीटिंग की है और आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए सरकार को 48 घंटों का समय दिया है। आम लोगों से होने वाली वसूली के मामलों को अखबारों ने बहुत विस्तार से तो नहीं लिखा है, लेकिन वेबसाइट पर चल रही कई खबरों से यह जानकारी मिलती है कि विद्रोही समूह स्थानीय लोगों से जबरन वसूली कर रहे हैं ताकि वे राज्य में हिंसा फैलाने का अपना काम बखूबी करते रहें। स्थानीय संगठनों ने इस मामले में कार्यवाही के लिए भले सरकार को 48 घंटों का समय दिया हो, लेकिन इस मामले में अभी तक कोई बड़ा फॉलोअप नहीं आया है, जिसका पता इस बात से चलता है कि 5 और 6 जनवरी के किसी भी अखबार में मणिपुर से संबंधित कोई भी खबर प्रकाशित नहीं हुई है। आगे जब भी इस मामले में अपडेट आएगा आपको हम आज के अखबार के किसी और वीडियो में जरूर बताएंगे। फिलहाल इस वीडियो के आखिर में आपको बता दें और याद दिला दें कि मणिपुर हमारे देश का वह राज्य है जहां पिछले साल 3 मई से लगातार हिंसा जारी है और जातीय हिंसा में अब तक 200 लोगों की मौत हो चुकी है और 60,000 लोग विस्थापित हो चुके हैं। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। नमस्कार।